एक 17 साल के लड़के की अपने ही मोहल्ले की 17 साल की लड़की से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। ये लोग क्या करते थे, घूमते थे फिरते थे। लड़का और लड़की आपस में प्यार भी करने लगते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, लड़का लड़की से संबंध बनाने के लिए बोलता है। अब जैसे ही संबंध बनाने वाली बात आती है तो लड़की साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगी भी नहीं। लड़का उसको बहुत बोलता है कि भाई दोस्त हो, तुम मुझसे प्यार करती हो तो संबंध बनाना तो जरूरी बनता है। लेकिन लड़की साफ इनकार कर देती है। इसके बाद ये लड़की क्या करती है, इस लड़के से बात करना बंद कर देती है, क्योंकि लड़की को समझ में आ जाता है कि ये लड़का सिर्फ उसके साथ संबंध बनाने के लिए दोस्ती की है, बाकी इसके मन में कुछ भी नहीं है। अब लड़की जब लड़के से बातचीत करना बंद कर देती है तो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है। इसे सुबह दोपहर शाम मैसेज करता था, फोन करता था, मिलने के लिए बुलाता था, लेकिन लड़की बिल्कुल इसे इग्नोर मार देती है, कोई ध्यान नहीं देती। एक दिन ये लड़का उस लड़की को फोन करता है और कहता है कि तुम ऐसा करो, आखिरी बार मेरे से एक बार मिलने तो आ जाओ, आगे से भले ही तुम मुझसे मिलना या मत मिलना। इसके बाद ये लड़की इस लड़के से मिलने के लिए जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन ये लड़की इस लड़के से मिलने के लिए गई, उसके बाद से ये लड़की गायब हो जाती है। और जब इसके घर वाले इसे ढूंढते हैं तो परिवार वालों को मिलती है लाश। और जब लाश मिलती है तो ये जानकारी ली जाती है कि ये लड़की किसके साथ गई थी। तो इस लड़के का नाम सामने आता है और जब लड़के का नाम सामने आता है तो पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था और ये लड़की मरी तो मरी कैसे। तो लड़का बोलता है कि इस लड़की ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, आखिरकार पुलिस क्या करती है, इस लड़के से उगलवाही लेती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था और लड़की मरी कैसे थी। आज की कहानी में यही 17 साल के लड़का और लड़की हैं और यही बात होगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, आखिर लड़की मरी कैसे थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से। और नर्मदापुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी है और उसी कॉलोनी के अंदर एक लड़की रहती है जिसका नाम है रानी, उम्र 17 साल। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 28 दिसंबर 2025 की सुबह की। 28 दिसंबर 2025 की सुबह भी रानी जिस तरह से रोजाना कॉलेज जाती थी उसी तरह 28 तारीख को भी निकली थी। अब रानी कॉलेज तो जाती है लेकिन दोस्तों वहां से वापस नहीं आती, और जब रानी अपने समय से वापस नहीं आती तो घर वालों को बड़ी चिंता होती है। इसीलिए उसके परिवार के लोग रानी के फ़ोन पे फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। और जब रानी का मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो रानी के परिवार वाले बड़े परेशान होते हैं कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन रानी का मोबाइल स्विच ऑफ ही होता है। इसीलिए उसके परिवार वाले क्या करते हैं, रानी की एक फ्रेंड है उसको फ़ोन मिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या रानी तुम्हारे साथ है। तो वो लड़की साफ मना कर देती है, नहीं आंटी वो तो मेरे साथ नहीं है। उससे पूछा जाता है कि क्या वो कॉलेज आई थी। वो कहती है वो कॉलेज तो आई थी लेकिन वहाँ से जो है वो एक लड़के के साथ में घूमने के लिए गई है। अब परिवार वालों को जैसे ही लड़के के साथ घूमने वाली बात सामने आती है तो लड़के परिवार वाले जो है चौंक जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि किसके साथ घूमने गई है। तो वो लड़की एक नाम बताती है, वो नाम होता है राजू सोलंकी, जिसकी उम्र है 17 साल, जो कि कीरतपुर का रहने वाला है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो परिवार के लोगों को बड़ी गुस्सा आती है कि आखिर उनकी लड़की किसी लड़के के साथ घूमने गई तो गई कैसे, क्योंकि रानी की उम्र महज अभी 17 साल है और उस लड़के की उम्र भी 17 साल है। अब परिवार वाले इंतजार करते हैं, लेकिन दोस्तों शाम से रात हो जाती है, रानी अपने घर पे नहीं आती। और जब रानी घर पे नहीं आती तो घर वालों को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। इसीलिए परिवार के लोग क्या करते हैं, सीधे जाते हैं नर्मदापुरम थाने और नर्मदापुरम थाने में जाके अपनी बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है किसके साथ गई होगी, कहाँ गई होगी। तब जाके रानी के परिवार वाले पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक पुलिस वालों को बताते हैं। वो कहते हैं कि रानी रोजाना की तरह आज सुबह भी कॉलेज गई थी, लेकिन जब वो दोपहर में नहीं आई तो हमने उसकी फ्रेंड को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो एक लड़के के साथ घूमने गई है जिसका नाम है राजू सोलंकी, जो कि कीरतपुर का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस वाले सीधे राजू सोलंकी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ रानी कहाँ है।
तो वो बताता है कि रानी मेरे साथ घूमने तो गई थी, लेकिन हम लोग अपने समय से घर के लिए निकल गए। अब उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता, मोबाइल भी उसका स्विच ऑफ जा रहा है। अब पुलिस वाले राजू से बार बार पूछते हैं, लेकिन राजू जो है एक ही बात बोलता है कि वो जो है अपने घर के लिए निकल गई है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जो रानी है उसके नंबर को जो है सर्विलांस पे डालते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल में पता चलता है कि रानी को राजू सोलंकी ने कई बार फ़ोन किए थे और आज भी रानी और राजू सोलंकी का मोबाइल जो है एक साथ में ही था। अब ये देखा जाता है कि रानी का मोबाइल जो है स्विच ऑफ कहाँ पे हुआ, तो पता चलता है नर्मदा नदी के पास एक ब्रिज है, ब्रिज के पास खर्रा घाट है, खर्रा घाट के आसपास के एरिया में ही रानी का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। अब राजू से दोबारा से पूछा जाता है कि तुम दोनों कहाँ घूमने गए थे, तो वो बताता है नर्मदा नदी के पास घूमने गए थे और वहाँ से वापस आ गए। अब मोबाइल जो है नर्मदा नदी के खर्रा घाट पे स्विच ऑफ हुआ है, इसीलिए पुलिस वालों को जो है थोड़ा शक होता है राजू के ऊपर। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, राजू के साथ थोड़ी सख्ती बरत देते हैं, और जैसे ही उसके साथ थोड़ी सख्ती बरती जाती है तभी राजू बोलने लगता है कि सर दरअसल रानी जो है वो मर चुकी है, उसका जो है पैर जो है ब्रिज के ऊपर से फिसल गया, वो नदी में गिर गई और नदी में बहाव के साथ बह गई। मैंने उसको बचाने की कोशिश की लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, मैं कैसे बचा के लेके आऊँ, इसलिए मुझे डर लगा और मैं अपने सीधे घर भाग गया। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि लड़की जो है पैर फिसलने की वजह से नर्मदा नदी में गिर गई है, तभी पुलिस वाले क्या करते हैं, SDRF की टीम मंगाते हैं और फिर नर्मदा नदी में ढूंढा जाता है कि आखिर रानी गई तो गई कहाँ। चप्पे चप्पे को छान मारते हैं पुलिस वाले, लेकिन रानी कहीं नहीं मिलती। इसके बाद पूरे 2 दिन का समय बीत जाता है और 2 दिन बाद घटना स्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर रंढाल गांव है, वहां पे रानी की लाश मिलती है। और जब रानी की लाश मिलती है तो पुलिस वाले उसे तुरंत जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और, जब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था तो पुलिस वाले रानी की लाश को देखकर आंख लेते हैं कि जरूर इस लड़की के साथ में कुछ गलत हुआ है। अब इधर रानी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इधर राजू को पकड़ लिया जाता है। अब उससे पूछा जाता है कि बताओ रानी नदी में कैसे गिरी। इसके बाद वो बताता है कि रानी नदी में गिरी नहीं थी, उसने आत्महत्या की है, वो खुद ही नदी में कूदी थी। अब वो नदी में क्यों कूदी, अब ये जो है इसकी बात के जब ये जो है पुलिस वालों की बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। और इधर से आ जाती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ पता चल रहा था कि रानी के साथ मरने से पहले बलात्कार हुआ है, फिर उसका गला दबा के उसकी हत्या की है और फिर उसे नदी में फेंका गया है। अब ये सारी बातें सामने आते ही पुलिस वाले उस 17 साल के लड़के राजू के पास जाते हैं और फिर उसके साथ हल्की सी सख्ताई बरतते हैं और फिर उसे सारे सबूत बताते हैं कि रानी के साथ बलात्कार हुआ है, उसका गला घोट के उसकी जान ली गई है और फिर उसे नदी में फेंका गया है। अब तुमने बताया था कि वो पहले पैर फिसला था, फिर तुम बता रहे थे कि वो कूदी थी। अब वो कूदी क्यों थी और कूदी थी तो उससे पहले उसका गला किसने दबाया, ये सारी बात अब तुम हमें बताओ। अब ये सारी बातें जैसे ही सामने आती है तो राजू जो है तोते की तरह बोलने लगता है कि आखिर हुआ क्या था। अब कहानी शुरू से होती है शुरू। लगभग 1 साल पहले की बात है, रानी और राजू के बीच में जो है दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक ही कॉलोनी के रहने वाले थे। रानी और इनके बीच में जब दोस्ती हो गई तो ये लोग क्या करते थे, कॉलेज के बहाने घूमने के लिए निकल जाते थे, घूमते थे फिरते थे, सारी चीज़ें होती थी। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। लगभग 15 दिन पहले की बात है, राजू रानी से बोलता है कि ऐसा है प्यार तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं कि क्यों ना संबंध बनाया जाए। अब जैसे ही ये वाली बात आती है तो रानी साहब इनकार कर देती कि ना, मैं तो संबंध नहीं बनाऊंगी तुम्हारे साथ, प्यार मोहब्बत तक ठीक है, यारी दोस्ती ठीक है, घूमना फिरना तक ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी 17 साल है। अब ये वाली बात जब वो रानी कहती है राजू से तो राजू को बड़ी गुस्सा आती है, तो वो उससे बार बार कहता है कि यार देख लो, एक बार कर लो, एक बार कर लो, लेकिन लड़की साफ इनकार कर देती है। और जब लड़की को ये वाली चीज़ फील हो जाती है कि लड़का सिर्फ उससे संबंध बनाने के लिए ही दोस्ती की है, संबंध बनाने के लिए ही प्यार किया है, तो लड़की क्या करती है, उससे बोलना चालना बंद कर देती है। और लगभग 10 दिन तक रानी ने राजू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये वाली बात राजू को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, इसीलिए वो उसको बार बार फ़ोन करता था लेकिन वो उठाती नहीं थी। आखिरकार 17 तारीख को वो उसका फ़ोन उठा लेती है, 27 तारीख को फ़ोन उठाती है,
तो राजू उससे बोलता है कि देखो, संबंध नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, दोस्ती क्यों ख़त्म करती हो, हम पहले की तरह दोस्त रहेंगे। अब लड़की, ठीक है भैया, दोस्त रहना चाहते हो तो रह लो। तो वो कहता है कि ऐसा है, आखिरी बार तुम मुझसे मिलने के लिए तो आ जाओ यार, तुम मेरी बात का बुरा मान गई। तो रानी जो है उसकी बात मान लेती है, उससे मिलने के लिए मान जाती है। वो कहता है कि 28 तारीख को खर्रा घाट पे आ जाओ, नर्मदा नदी के पास। वो उसे एक जगह बताता है। तो रानी वहाँ पे अपने घर वालों से कहती है कि वो कॉलेज जा रही है। कॉलेज जाने के बाद सीधे वो क्या करती है, खर्रा घाट पहुँच जाती है। वो सोचती है 5-10 मिनट बात करेगा, उसके बाद वो अपने घर आ जाएगी। अब इसके बाद राजू जो है खर्रा घाट को उसे अपनी एक सीक्रेट जगह पे बुला लेता है और वहाँ पे आके पहले तो उससे बात करता है और फिर वही बात चालू करता है संबंध बनाने वाली। लेकिन रानी उससे साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाने वाली। अब ये वाली बात राजू को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, इसीलिए वो क्या करता है, वो उस 17 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। इस लड़के की उम्र भी 17 साल है और अब इसने रानी को बुला लिया। अब इसके साथ ये करता है जबरदस्ती, और जबरदस्ती करके उसका बलात्कार करता है। और बलात्कार करने के बाद रानी जो है वहीं पे बैठी बैठी रो रही होती है। अब राजू को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो रानी अपने घर पे जाए, मेरे बारे में बता दे और फिर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं फंस जाऊंगा, बलात्कार का इल्ज़ाम लग जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, रानी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और फिर अंधेरा होने का इंतज़ार करता है। और जब ब्रिज के पास कोई नहीं होता तो वो क्या करता है, रानी की लाश को ले जाकर नदी में फेंक देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ये सोचता है कि शायद ये पुलिस के हत्थे चढ़ेगा नहीं, लेकिन पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके दोस्तों जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि रानी और रानी जैसी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, उनके मन में ये आता है कि लड़का शायद उनसे दोस्ती कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोई आपसे दोस्ती क्यों करेगा, क्या मतलब है, लड़के को दोस्ती करनी वो लड़के से करेगा। सच्चाई यही है कि 90% लड़कों के मन में खुरापात चलती है। वो सिर्फ दोस्ती इसलिए करते हैं कि प्यार मोहब्बत आगे बड़े शारीरिक संबंध बनाए जाएं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। इसीलिए दोस्ती करने से पहले 1000 बार सोचनी चाहिए। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, पानी पियो छान के और दोस्ती करो जान के। हर किसी से दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। रानी ने कर ली, अभी इसकी उम्र ही क्या थी, 17 साल थी। लड़के से दोस्ती की, प्यार किया, प्यार किया तो लड़के ने शारीरिक संबंध बनाने की उससे उम्मीद लगाई। जब रानी ने मना कर दिया तो लड़के ने उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।